तो भाई वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 3 की पूरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तब ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात हाउस ऑफ एवोल्यूशन के फाउंडर डॉक्टर जीनस से होती है। डॉक्टर जीनस देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी मैन उसी के लैब का टेस्ट सब्जेक्ट था। तुम सच में कमाल के टेस्ट सब्जेक्ट थे। तुम ही एक अकेले ऐसे इंसान थे जिसने मेरे इमोर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस पाया था, लेकिन इसके बाद तुमने लैब तोड़कर गायब हो गए और अब 10 साल बाद तुम एक हीरो बनकर लौटे हो। क्या तुम मुझे मारने आए हो? ठीक है, यही तो मैं जानना चाहता था। डॉक्टर जीनस बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन क्यों गायब हुआ। उसकी रिसर्च फेल हुई क्योंकि उसने उस पावर का सामना कर दिया जो आर्टिफिशियल एवोल्यूशन को भी पार कर गया था। एक ऐसा बंदा जिसने अपना लिमिटर ही हटा दिया था। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की एक नेचुरल बाउंड्री होती है। अगर ताकत लिमिट से अधिक हो जाए तो शरीर उसे झेल नहीं पाता या फिर आदमी मॉन्स्टर में बदल जाता है, ह्यूमैनिटी खो देता है। इस नेचुरल बाउंड्री को ही लिमिटर कहा गया है ताकि क्रिएशन सरवाइव कर सकें। लेकिन उस बंदे ने अपनी बाउंड्रीज खुद खोल दी। उसने अपना लिमिटर हटाकर सेल्फ इवॉल्व कर लिया और उससे उसकी ताकत बेमिसाल हो गई। इसी वक्त गारो इंसेक्ट डॉड और रीपर से लड़ता है। वे लोग मिलकर गारो पर भारी पड़ते हैं पर गारो हार मानने को तैयार नहीं। वो ऑर्डिनरी था, कोई स्पेशल बर्थ नहीं, सिर्फ रिलेंटलेस एफर्ट ने उसे लिमिटर तोड़ने तक पहुंचाया। जो भी आदमी अपने लिमिट्स तोड़कर खुद इवॉल्व कर ले उसकी ताकत कमाल की होती है और एक दिन तुम भी उससे मिलोगे तब समझ आ जाएगा। और हाँ, वो बंदा हीरो भी है। लड़ाई में गारो को पता चलता है कि ये दो मॉन्स्टर्स सिल्वर फैंग से अलग किस्म के हैं। फिर भी गारो उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। उनके सामने उसकी ताकत देखकर मॉन्स्टर्स हैरान होते हैं और लड़ाई और भी इंटेंस हो जाती है। तभी एक मॉन्स्टर जेलीफिश एक लड़की को लेकर आता है, वही लड़की जिसे साइटामा बचा रहा था। और ये ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए रीपर गारो पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह काट देता है। इंसेक्ट गार्ड समय पर पहुंचता है लेकिन देर हो चुकी होती है। गारो से बहुत खून निकल चुका होता है और वे उसे डेड मानकर चले जाते हैं। वहीं जेनोस कुछ हो रही चीजें देखकर कंफ्यूज्ड होता है और महसूस करता है कि साइटामा और किंग अलग ही लेवल पर खेलते हैं, उसे भी लेवल अप करना होगा। साइटामा बाद में घर लौटता है पर वो उदास दिखता है। उसने अपना पर्स और अपना कैबेज खो दिया होता है। जेनोस और बाकी लोग उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कुसेनो जेनोस की केयर करने के लिए आता है और साइटामा को एक प्रीमियम मीट का गिफ्ट देता है। साइटामा खुश हो जाता है। ब्लिजर्ड भी आकर वो कैबेज लेकर आती है और सब मिलकर हॉट पॉट की तैयारी करते हैं। साइटामा का मूड ठीक हो जाता है। इधर रीपर गारो को मारने का झूठा दावा करता है, कहता है कि गारो ने उन पर अटैक किया था इसलिए उसे मारना सही था। इनसाइड गॉड बताता है कि गारो मॉन्स्टर बनने के काबिल नहीं था इसलिए उसे मारना जरूरी था और गारो को ये सुनकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब सोचते हैं कि जो भी था उसे मार दिया गया पर असल में गारो अभी भी जिंदा है। मॉन्स्टर कैंप में टेंशन बढ़ती है क्योंकि हीरो एसोसिएशन का सर्वेलांस रोबोट एरिया के पास दिखाई देता है, यानी एस क्लास हीरोज भी आ रहे हैं। मॉन्स्टर्स फाइट प्रिपेयर करते हैं, कुछ प्रिजनर्स भी हैं जिन्हें वो रिवेंज के लिए रखे हुए हैं। टेपेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम भी अपनी ट्रेनिंग फाइट कर रहे होते हैं ताकि अगले क्लैश के लिए रेडी रहें। रीपर एक बच्चे को लेकर जाता है, वही बच्चा जो नारिनकी का बेटा होता है, जो किंग का नाम लेकर मॉन्स्टर्स को धमकाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को बनाया गया था ताकि वो हीरोज को हराएं। उनके पास कुछ टॉप मॉन्स्टर्स हैं जिनका थ्रेट लेवल ड्रैगन जैसा है और वो मानवों के लिए अनडिफीटेबल हैं। एपिसोड का अंत ये देखकर होता है कि गारो अभी भी मरा नहीं है और सिचुएशन आने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए और भी खतरनाक बन चुकी है।